मर गए। तू हंस रहा है? मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अच्छा एक बात बता, लड़की ने तुझे तेरी तरफ चौंक के देखा? हाँ हाँ। और गुस्से से देखा? हाँ। तेरी जान निकलने पे आ गई? हाँ यार। अरे बिल्कुल सही जा रहा है यार। मतलब ये देख, ये क्या है? अब अखरोट। अखरोट और औरत में कोई फर्क नहीं होता। नहीं समझा ना? मैं समझाता हूँ। देख, ये अखरोट है ना, बाहर से सख्त अंदर से नरम। औरत भी बिल्कुल वैसी होती है, अंदर से नरम। हर औरत के दिल में एक माँ बहन छुपी हुई रहती है। किसी का दुख दर्द देखकर मर्द तो मुंह मोड़ के चला जाता है, लेकिन औरत हमदर्दी जताए बिना नहीं रह सकती। इसलिए तुझे उसे छूना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं, तू समझा नहीं। उसके बदन को नहीं, उसके दिल को, मन को छूना पड़ेगा। हाँ तो ठीक, पर कैसे? तुझे एक मिसाल देता हूँ। तूने पति पत्नी और वो पिक्चर देखी थी? नहीं। मैंने देखी थी। बिल्कुल सेम सिचुएशन है उसमें। बॉस और सेक्रेटरी। बॉस बिल्कुल तुम्हारे जैसा शादीशुदा, और सेक्रेटरी बिल्कुल नीतू जैसी, मेरा मतलब है अनीता जैसी, सीधी सादी भोली भाली। अब बॉस को सेक्रेटरी को फंसाना था, तो उसने क्या किया? सिंपैथी क्रिएट कर दी, उसके दिल को छुआ। उसने उससे कहा, शादी के 1 साल बाद मेरी बीवी अपाहिज हो गई, व्हील चेयर में है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बस सेक्रेटरी फंस गई। दूसरे दिन से उसके कपड़े धोने लग गई। बाद में क्या हुआ? अरे बात की बात बाद में बताऊंगा, पहले तू तो चालू हो जा। तू चालू हो जा? मैं कैसे चालू हो जाऊं? मान लो अनीता ने वो फिल्म देख ली हो तो पहले पता लगाओ कि उसने फिल्म देखी है या नहीं तो कोई और तिकड़म लगाएंगे। अच्छा मान लो उसने फिल्म तो ना देखी हो, पर बाद में पता चल गया तो? ओहो, तुझे तो छोटे बच्चे की तरह चम्मच से खिलाना पड़ेगा। मर्द को तो हर हार को जीत में बदल लेना चाहिए। समझो के पकड़े गए तो पहले जोर से हंसो, हा 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 हा। फिर कहो, मैं हार गया। 5,000 रुपए हार गया। 5,000 रुपए? जी हाँ। आज आपको असली बात बता ही देता हूँ। एक दिन मैं मेरे एक दोस्त के साथ एक हिंदी फिल्म देखने चला गया। उसमें देखा कि बॉस अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि शादी के 1 साल बाद मेरी बीवी अपाहिज हो गई है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, और सेक्रेटरी ये बात मानकर उससे प्यार करने लग जाती है। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि ये सब हिंदी फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। तो उसने कहा नहीं, असली जिंदगी में भी औरतें इतनी बुद्धू होती है। मैंने कहा अच्छा क्या बात करता है? उसने कहा हाँ मैं सच कहता हूँ। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। उसने कहा लेता है बैठ? मैंने कहा लेता हूँ बैठ। उसने कहा 5,000 रुपए की लग गई? मैंने कहा लग गई 5,000 रुपए की, और मैंने 5,000 रुपए की बैठ कबूल कर ली, सिर्फ आपकी अकल पे भरोसा करके। लेकिन आप तो टिपिकल हिंदी फिल्म की हीरोइन निकली और मेरी बात मान ली, बताइए। और आपकी अकल पे भरोसा करके मैं 5,000 रुपए हार गया, और आप मेरी को उल्टी आंखें दिखा रही है। यार तू सचमुच जीनियस है यार। इसमें कोई शक है क्या? बस कल ही मौका देखकर कैबिन में बुला ले। यस सर। मिसूद बैठिए ना। मिसूद एक रिक्वेस्ट करूं? कहिए। नहीं जाने दीजिए। कहिए ना सर। नहीं शायद ये रिक्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। बात क्या है सर? नहीं उठने को जी नहीं चाह रहा था, आप थोड़ी चाय बना देंगी? विद प्लेजर सर, इसमें रिक्वेस्ट करने की क्या बात? बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी, आप सजेस्ट कर सकती हैं कोई फिल्म? सर ब्लैक स्टैलियन देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं नहीं, अंग्रेजी फिल्म नहीं, मेरा मतलब है हिंदी फिल्म। सुना है एक हिंदी फिल्म चल रही है, क्या नाम है? पति पत्नी एंड समथिंग समथिंग। माफ कीजिए सर, मैंने 7 साल में एक ही हिंदी फिल्म देखी,
और वो है मुगले आजम। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी मत देखिए हिंदी फिल्म। हिंदी फिल्मों में रखा क्या है? सेक्स, वायलेंस, वल्गैरिटी, डिप्रेविटी। अपना सेंसर बोर्ड तो सोते ही रहता है ना। आप कभी नहीं देखती ना हिंदी फिल्में, इसीलिए तो आप इतनी सुंदर हैं। मेरा मतलब आपका दिल इतना ताजा है, दिमाग इतना सुंदर है। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप कभी हिंदी फिल्में नहीं देखेंगी। मुझे तो शौक ही नहीं है सर, मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ म्यूजिक और ड्रामों से है बस। अच्छी बनी सर? चाय बनाने से थोड़ी ही अच्छी बनती है, वो तो अच्छी बनती है जब कोई अपना समझ के चाय बनाता है। हाँ, फिर उसमें शक्कर ना भी हो तो भी मीठी लगती है। आपको पता है, आज करीब 6 साल बाद किसी ने इस अपनेपन से, इस हमदर्दी से मुझे चाय पिलाई है। माफ कीजिए सर, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा क्यों सर? घर में? छोड़िए अनीता जी, निजी दुख दर्द की बात ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। देखिए सर, हम लोग यहाँ काम करते हैं, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, हम सब लोग फैमिली मेंबर्स जैसे हैं। अगर फिर भी आपको इतराज है तो बेशक रहने दीजिए। नहीं, इतराज किस बात का? और फिर आपसे क्या छिपाएंगे? मेरी शादी को 1 साल हुआ और 7 साल के बाद ही। सर, यू मीन शादी को 7 साल हुए और उसके 1 साल बाद? हाँ, एग्जैक्टली। मेरी शादी को 7 साल हुए और 1 साल बाद ही 1 साल बाद ही। 1 साल बाद क्या सर? नहीं, जाने दीजिए। सर, ये बार बार जाने दीजिए क्यों कह रहे हैं, बताइए ना। शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी मिसेस शर्मा, निर्मला, उसे पैरालिसिस हो गया। आई एम सॉरी सर, अगर मुझे जरा भी पता होता कि ऐसी कोई बात है तो मैं इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करती। नहीं, आप क्यों दुखी हो रही हैं? आखिर भगवान सबको सब कुछ थोड़े ही देता है। वो तो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं सकती, वो चाय क्या बनाएगी? सर, आज समझ में आया आप हर वक्त काम में क्यों लगे रहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो जो सूनापन है ना, उसे भुलाने के लिए कोई शराब पीता है, कोई शायरी करता है, मैं काम करता हूँ। सर, एक बात है, आज के बाद आपके लिए चाय रोज मैं ही बनाया करूंगी। मेरी कहानी सुनकर उसकी आंखें भर आई। बोली, सर, आज से रोज आपकी चाय मैं ही बनाऊंगी। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप, अब तू जो है एटमॉस्फेयर को बदल ले, उसको ऑफिस से बाहर ले जा, उसकी मनपसंद जगहों पे ले जा, उसका मनपसंद खाना खिला दे, उसकी मनपसंद प्रेजेंट दे दे। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हीरो पे नजर रखनी चाहिए। हीरो? कौन सा हीरो? मेरे नाटक का हीरो। ओहो, देखिए, मैं एक मल्टी स्टारर कॉमेडी नाटक करवा रहा हूँ। अब मेरे नाटक के हीरो हीरोइन दोनों बूढ़े हैं, मुझे उनका कायाकल्प करवाना है, उनकी शादी में फिर से जवानी लाना है, उनके बीते हुए दिन वापस लाना है। लेकिन मेरे नाटक का प्लॉट थोड़ा सा अमेरिकनाइज्ड है, तो यहाँ का हीरो वहाँ चला जाता है, वहाँ की हीरोइन यहाँ चली आती है। अब वहाँ का हीरो वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका झगड़ा उससे हो जाता है, उसका झगड़ा उससे भी होता है, इससे भी होता है। अब ये झगड़ा जो कर रहा है वो इससे नहीं कर रहा है, वो झगड़ा इससे कर रहा है, इसलिए दोनों का झगड़ा यहाँ पे चला है, तो झगड़े पे झगड़ा। भैया, आपका ये नाटक कॉमेडी से ज्यादा जासूसी लगता है। वही तो, जब फर्स्ट और सेकंड एक्ट होगा तो लोगों को ये लगेगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब थर्ड एक्ट का पर्दा खुलेगा तो लोग ये समझ जाएंगे कि जो भी हो रहा है सबके भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास कैमरा है? जी हाँ। अच्छा कैमरा है? हाँ। जरा ले आओ। क्यों? मुझे हीरो हीरोइन की इकट्ठी तस्वीर खींचनी है, मुझे उस फोटोग्राफ को ड्रामा के थर्ड एक्ट में यूज करना है। यूज करना है? उपयोग करना है। उपयोग? इस्तेमाल करना है। नहीं समझी ना?
तुम समझने की कोशिश मत करो, तुम कैमरा ले आओ और एक प्याली चाय भी। चाय तो तुम कमाल की बनाती हो नीतू। सॉरी, माफ कीजिए, मैं तो अचानक तुम और नीतू पे आ गया। आप बुरा तो नहीं मान गई? ठीक है तो किया सर, आइंदा ऐसे नहीं बोलेंगे तो बुरा मानूंगी। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारा जन्मदिन कब है नीतू? वो तो करीब 3 महीने पहले निकल गया सर। हैं? क्या कह रही हो? तुम्हारा जन्मदिन आया चला गया और मुझे बताया तक नहीं? उसमें बताने वाली क्या बात है। जन्मदिन का मतलब होता है हम लोग बुढ़ापे की तरफ 1 साल और आगे बढ़ गए ना। हाँ? ओ चुटकुले बड़े अच्छे मार लेती हो तुम। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं ना देर है तंदुरुस्त। जी? अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। सर यू मीन देर आए दुरुस्त आए। हाँ हाँ, वही तो कहा मैंने। चलो फिर। कहाँ? कहीं भी। चलो चलो उठो नीतू।